कोलेजन किस तरह लेते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ अमारा, एक्सप्लोरिंग लाइफ विद अमारा की तरफ से। सबसे पहले तो मैं उन तमाम सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मेरे, और तमाम व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मेरे चैनल माशाल्लाह से ग्रोथ की तरफ बढ़ गया है और मुझे काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशंस मिल गई हैं। और मैं इस टाइम पाकिस्तान आई हुई हूँ। और क्यों आई हुई हूँ पाकिस्तान, इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह कि चैनल मैंने बनाया था यूएई में, दुबई में। जब उसको बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, किसी तरह से मैं दूसरों तक पहुँचा सकूँ, किसी तरह मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ, क्या पता किसी के काम आ जाए। और ऐसी छोटी मोटी बातें जब एक दूसरे से पता चलती हैं, थोड़ा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है या कोई ऐसी रेसिपी पता चल जाती है कि बंदा कहता है कि यार ये तो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी यूनिक है। इस तरह से करके ना मैंने इस चीज़ को पूरा करने के लिए चैनल बनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई कि आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, इतने प्यारे प्यारे आप लोगों के रिप्लाइज़ आए। उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ अपने। ये है मेरे पास कोलेजन सप्लीमेंट और इसके हवाले से मेरे पास काफ़ी क्यूरीज आई हुई थी, तो मैंने कहा आज हो ही जाए। फिर अभी मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है आपको किसी व्लॉग में कि मैं आई हब से मंगवाती हूँ और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में भी शेयर करूँगी, क्या पता किसी को फ़ायदा हो जाए इससे। कि आई हब की वेबसाइट से आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सप्लीमेंट्स और दवाएँ वगैरह जो है काफ़ी अच्छे रीज़नेबल रेट पर मिल जाती हैं। स्पेशली दुबई में रहते हुए आपको जब इतने रीज़नेबल रेट पर मिल जाएँ फिर तो बंदे का दिल चाहता है हर एक के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करे। अच्छा, वो व्यूअर्स जो पहली दफ़ा देख रहे हैं कोलेजन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी नेचुरली हमारी बनाती ही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि ये कम होती जाती है तो हमारी एजिंग के साइंस शुरू हो जाते हैं। जैसे कि स्किन की इलास्टिसिटी कम होती जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और आपकी जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर वीकनेस आने लग जाती है। स्पेशली पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है डिलीवरी के बाद का ख़वातीन का, उसके अंदर काफ़ी ख़वातीन को शिकायत होती है कि हमारी जॉइंट्स में दर्द हो रहा है। मेरे इनाया की डिलीवरी के बाद मेरे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था कि मेरे जॉइंट्स में दर्द हो गया था। नीज़ के जॉइंट पेन में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था इससे। और इसके अच्छा, तो कौन लोग ये नहीं ले सकते, उनके अंदर वो हैं जो जिनको दायमी कब्ज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में है कि ये कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। जब तक कि वो अपना कॉन्स्टिपेशन क्योर ना कर लें, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी कि मैंने पोस्टपार्टम कॉन्स्टिपेशन से किस तरह से निजात हासिल की थी। और दूसरे वो लोग जिनको सी फूड एलर्जी है वो लेने से पहले देख लें कि इसके अंदर मेरीन इंग्रेडिएंट्स ना हो, मेरीन कोलेजन ना हो ये, क्योंकि इसमें फ़िश की प्रोटीन वगैरह शामिल होती हैं। और अच्छा, मैंने ये हेल्थ बेनिफिट के लिए मंगवाया था, मैंने ब्यूटी पर्पज़ के लिए नहीं मंगवाया था, लेकिन ये दोनों चीज़ों को अफेक्ट करता है। कोलेजन बना के देती थी, उससे इनकी मैदे की तकलीफ़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और मैदे की तकलीफ़ तो ऐसी होती है कि अल्लाह ना करे अगर किसी को होती है तो वो कहता है कि बस कोई जादू की छड़ी मुझे मिल जाए इस टाइम और किसी तरह से ये दर्द मेरा ख़त्म हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट है, मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। लेकिन ये किसी भी डॉक्टर की एडवाइस को ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, इसलिए आपने लाजमी डॉक्टर को चेक करवाना है। हमने भी करवाया था, काफ़ी टेस्ट करवाए थे, लेकिन टेस्ट में कुछ भी शो नहीं हो रहा था। और कोई कहता था कि IBS है, कोई कहता था कि इनको अल्सर है। अल्सर तो खैर नहीं कहता था, मतलब सिम्टम सुनने के बाद कहता था कि शायद इनको अल्सर है, लेकिन अभी तक कुछ डिस्कवर नहीं कर सके थे। और ये है कि अब पाकिस्तान आके एक और फिर टेस्ट करवाया तो उसके अंदर H. पाइलोरी पॉजिटिव आया, तो अब इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ऐसी सूरत में जब आपको किसी सूरत आराम ना आ रहा हो मैदे की तकलीफ में, तो ये ज़रूर आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, मुझसे ये पूछा गया था कि क्या फ़र्क महसूस हुआ था, तो भाई ये देख लें, एक डब्बा खत्म हो चुका है और दूसरा डब्बा मैंने मंगवा लिया है। और देखें कि इसके अंदर लिखा हुआ था कि किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने फार्मासिस्ट से पूछा कि इसको ज़्यादा बेटर तरीके से कैसे ले सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से आधा कप आप पानी ले लें या 1 कप पानी ले लें,
लेकिन इसके अंदर जो अपना स्कूप होता है वो एक स्कूप आपने उस टाइम डाल देना है, और इसके बाद आपने इसको इस तरह से या तो कॉफ़ी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, नहीं है कॉफ़ी ब्लेंडर तो आप दो तरीके होते हैं इसके। तो दूसरा तरीका ये है कि आप नीम गर्म पानी में डाल के आप इसको ब्लेंड कर लें, तो उससे ये होता है कि कोई भी गुठली नहीं बनती है। वरना ये पाउडर इतना बारीक होता है कि अगर आप इसको बगैर कॉफ़ी ब्लेंडर के बनाते हैं तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये इस तरह से रेडी हो जाता है। अभी ये हाफ़ डन हुआ है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, लेमन डाल दूँगी, और लेमन डालने से ये होता है, मुझे फार्मासिस्ट ने ये बताया था कि विटामिन सी की मौजूदगी में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। तो ये है कि आप इसको ऑरेंज जूस के साथ भी ले सकते हैं, या कोई विटामिन सी की गोली आप ले लें इसके साथ, वहाँ 500 mg की। लेमन डालने से दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर जो अपनी एक फ़िश टाइप की स्मेल होती है, ऑफ कोर्स क्योंकि ये मेरीन उससे बना हुआ है, मेरीन कोलेजन है कि तो इसके अंदर फ़िश की प्रोटीन भी यूज़ हुई है, तो वो जो एक फ़िशी सी स्मेल होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है और पीने में आसानी होती है। तो नीम गर्म पानी डालने से इसकी एफिशिएंसी कोई कम नहीं होती। इवन के लोग कॉफ़ी में, चाय में भी डाल के पीते हैं, तो आप इजीली उसको आप पी सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो पीछे कपड़े सूख रहे हैं उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि इस घर में सनलाइट नहीं आती थी और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें यहाँ पे घर चाहिए था। और बस अब ये मैं दिखाना चाह रही थी कि इनाया की जो स्क्रिबलिंग हैबिट्स हैं उनको मैंने कैसे कंट्रोल किया। ये बहुत ज़्यादा दीवारों पे लिखने लग गए थे। जैसे बच्चों के ज़ाहिर है यही काम होते हैं कि उनको मिल जाए कुछ, वो दीवारों पर लिखते हैं। तो यहाँ ये तरीका मैंने अपनाया था कि जब भी ये दीवार पे लिखती थी तो मैं इसको कहती थी कि चलो इसको साफ़ करो ना। तो अब इतना छोटा बच्चा क्या साफ़ करेगा, लेकिन इससे ये हो जाता है कि बच्चे को एक आइडिया हो जाता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझसे कोई गलती हो रही है। वो करता तो है फिर भी बार बार 10 दफ़ा 15 दफ़ा, लेकिन जितनी दफ़ा भी वो लिखे बस आपने उससे कहना है कि लेके आओ कोई सर्फ वाला कपड़ा लेके आओ, जैसे जिस बर्तन धोने वाले स्पंज ही होता है वही काफ़ी हो जाता है। तो बस वो आप उस टाइम लेके आ जाएं और इसका हाथ पकड़ के उससे कहें कि इसको साफ़ करो ना। जब बार बार उसको ये सिग्नल मिलता है कि मुझसे सफाई करवाई जा रही है, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है। तो अब जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं 3 या 4 दफ़ा ही मेरा ख्याल है पिछले 2 महीने में इसने वॉल पे लिखा है। इसके अलावा जो है ये इसका लिखना बहुत कम हो गया। अब जब भी ये लिखे तो इसको कहो पेपर पे लिखें। अच्छा, यहाँ मैं ये दिखा रही थी आपको रेसिपी, और ये बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट बनता है। सागोदाना मैंने लिया था और इसको मैं आधा कप सागोदाना तकरीबन ले लिया था मैंने। 4 बड़े मैंगोज़ के साथ ना 4 बड़े आम ले लिए थे, मीडियम साइज़ के जो आम होते हैं, उनको भिगो दिया था। इसके बाद इस तरह से बॉईल कर दिया। जब ये ट्रांसपेरेंट कलर में चेंज हो गए, ये इस तरह का टाइम तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इस तरह से ट्रांसपेरेंट होने में ना इसको। तो अगर बड़े साइज़ का सागोदाना होता है तो मे बी 5 to 7 मिनट्स लग जाएं। इसके बाद उसको छान लिया, पानी फेंक दिया, और ये जो सागोदाना के बीज रह गए इनको ठंडा करके मैंगो क्यूब्स के अंदर डाल दिया। जैसे चौरस क्यूब्स को काटते हैं। इसके बाद उसके अंदर मैंने सागोदाना को डाल के मिक्स कर लिया। दूसरी साइड में एक प्लेट पे मैंने ले लिया मैंगो पल्प, और उसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया, और इसके बाद उसके अंदर मैंने क्रीम डाल दी। कंडेंस मिल्क और क्रीम को और मैंगो पल्प को मिक्स करके इनका मिक्सचर बना लिया। और फिर जनाब ये देखें, इस मिक्सचर को अब मैं डाल दूँगी इन मैंगो के क्यूब्स में, और अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर दूँगी। तो बस देखें, ज़बरदस्त हमारा मैंगो डिज़र्ट रेडी हो गया है। इसके बाद हमने इसकी मिठास चख लेनी है। एंड में चीनी इसलिए डालनी है कि कंडेंस मिल्क में ख़ुद भी चीनी होती है और आम भी मीठे होते हैं, तो ऐसा ना हो कि तेज़ मीठा हो जाए। तो थोड़ी सी आपने मिठास चख लेनी है। इसके बाद एंड में चीनी डाल के मिक्स कर लेना है, और ये ज़बरदस्त सा हमारा मैंगो डिज़र्ट रेडी हो चुका है। आपने इसको चिल्ड सर्व करना है जी। जितना ज़्यादा चिल्ड सर्व करेंगे उतना ज़्यादा मज़ेदार होगा। और एंड में बस मैं इसको कंट्रास्ट देने के लिए थोड़े से और मैंगो क्यूब्स डाल के और उसके ऊपर कंडेंस मिल्क डाल दिया था, उसको खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अच्छा जी, दूसरी तरफ आ गया हमारा ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट आइडिया, और बच्चे तो माशाल्लाह इतने शौक़ से खाते हैं ना, ये मैं आपको क्या बताऊँ।
बच्चे अगर नाश्ता नहीं कर रहे होंगे और नखरे कर रहे होंगे तो बस फिर तो आमों का सीज़न हुआ तो फिर तो मैं ये ज़रूर बना लेती हूँ। थोड़ी सी चीनी डालनी है क्योंकि आम ऑलरेडी मीठे होते हैं। आपने पहले मैंगो का पल्प निकाल लेना है। ये मेरा ख्याल है 3 आम थे और इनका पल्प निकाल लिया मैंने, और पिला करके जिस तरह निकाल लेते हैं उसको, और इसमें चीनी डाल दी है, पिसी लाल मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ना। और इसके बाद आपने ज़ीरा पीसना है और ज़ीरा पीस के आपने इसके अंदर डालना है। इतना बारीक भी ना पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा मोटा मोटा करके, और सर्व करें इसको ज़बरदस्त से खुश्क पराठों के साथ। इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ अपने एक व्लॉग में, खुश्क पराठे बनाने की रेसिपी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो वो आप देख लिएगा। और इसके साथ अगर मेरा फेवरेट अंडे वाला, क्या कहते हैं, प्याज वाला ऑमलेट ना बनाओ फिर तो मज़ा ही नहीं आता ना। मेरा तो नाश्ता इसके बगैर अधूरा अधूरा सा होता है। मेरे वियर्ड फूड कम्बिनेशन में से है ये। मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि कुछ चीज़ों के कम्बिनेशन कुछ चीज़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि निहारी के साथ हाफ़ फ्राई, या कौरमे के साथ हाफ़ फ्राई, या मूंग की दाल में डिप किया हुआ ऑमलेट। तो बस 101 तरीके पूछ सकते हैं आप मुझसे खाने पीने के। तो इसी तरह मेरा एक वियर्ड फूड कम्बिनेशन है कि जनाब मैं आमरस के अंदर जो है एग को डिप करके खाती हूँ। मीठा और नमकीन वैसे तो मैं कभी भी मिक्स करके नहीं खाती, लेकिन बहरहाल मेरा एक टेस्ट बन गया तो मैं इसको बहुत इंजॉय करती हूँ इस तरह से। तो जनाब नाश्ता सर्व हो गया और हम नाश्ता कर रहे हैं। तो ये थे आज के कुछ यूनिक से रेसिपी आइडियाज़, कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।